दोस्तों, महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे, तब अश्वसेन नामक एक सर्प कुरुक्षेत्र की भूमि पर आ गया था और फिर एक बाण का भेष लेकर कर्ण के धनुष से छूटकर अर्जुन पर प्रहार किया था। लेकिन दोस्तों, ऐसी क्या वजह थी कि अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए इतना तत्पर था कि उसने बाण का भेष लेकर अर्जुन पर प्रहार किया? जानेंगे अपने इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। दरअसल दोस्तों, ये कहानी वहां से शुरू होती है जब अग्निदेव खांडीव वन को जला रहे थे। तब इंद्रदेव उन्हें खांडीव वन जलाने नहीं दे रहे थे। तब अर्जुन और प्रभु श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के साथ युद्ध करके उन्हें रोके रखा था और अग्निदेव ने खांडीव वन को जला दिया था। और दोस्तों, उसी खांडीव वन में देवराज इंद्र के मित्र तक्षकनाग का घर भी था। दोस्तों, जिस समय अग्निदेव खांडीव वन को भस्म कर रहे थे, उस समय तक्षकनाग वहां नहीं था, लेकिन तक्षकनाग की पत्नी व उनके पुत्र अश्वसेन उसी वन में फंस गए थे। उस समय तक्षकनाग की पत्नी ने अपने पुत्र को निगल लिया था और आसमान में उड़ चली थी। उसी समय अर्जुन ने तक्षकनाग की पत्नी को अपनी बाण से मार दिया, जिससे तक्षकनाग की पत्नी के प्राण चले गए थे, लेकिन उनके पुत्र अश्वसेन जीवित बच गए थे। और अश्वसेन को ये बात पता थी कि उनकी माता को अर्जुन ने अपनी बाण से मारा है, इसलिए वो हमेशा अर्जुन को मारने की योजना बनाते रहता था। और दोस्तों, महाभारत के 17वें दिन अश्वसेन को ये पता चला कि आज कर्ण और अर्जुन आमने सामने होंगे और उन दोनों के बीच में एक प्रचंड युद्ध होगा। और तब अश्वसेन कुरुक्षेत्र की भूमि पर पहुंच गए और उन्होंने एक बांध का वेश धारण कर लिया और कर्ण के तरकश में जाकर बैठ गए। कर्ण युद्ध के समय अपने तरकश में से बांध निकालते और फिर अपने धनुष पर चढ़ाकर उससे अर्जुन पर प्रहार करते। और उसी समय अश्वसेन, जो कि बाण का वेश बनाकर कर्ण के तरकश में विराजे थे, वो कर्ण के हाथ में आ गए और कर्ण ने अनजाने में अश्वसेन को अर्जुन के ऊपर चला दिया। इस बात का ज्ञात किसी को नहीं था कि जो बाण अर्जुन के तरफ जा रहा है वो असल में कोई बांध नहीं बल्कि अश्वसेन है। लेकिन प्रभु श्री कृष्ण अश्वसेन को पहचान गए। तब प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पैर से अर्जुन के रथ को जमीन में दबा दिया और प्रभु श्री कृष्ण के ऐसा करने से रथ के पहिए जमीन में धंस गए और अर्जुन के रथ के सारे घोड़े भी झुक गए। तब बाण का रूप धारण किया अश्वसेन अर्जुन के मुकुट पर जा लगा और अर्जुन के सिर का मुकुट धू धू कर जलने लगा और जमीन पर गिर गया। तब अश्वसेन फिर से बाण का वेश धारण कर कर्ण के तरकश में घुसने लगे, लेकिन कर्ण ने अश्वसेन को देख लिया और अश्वसेन से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तब अश्वसेन ने सारी बात कर्ण को बताई और कहा कि तुम एक बार और मुझे अपने बाण पर रख के चलाओ, इस बार मैं अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। तब कर्ण ने अश्वसेन से कहा कि मैं अर्जुन को अपने खुद के बल से मारूंगा और अर्जुन को मारने के लिए मुझे किसी और के बल का आश्रय लेना सही नहीं लगता। इतना सुनते ही अश्वसेन आग बबूला हो गया और अपने असली रूप में आ गया और फिर वो अर्जुन को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन अर्जुन ने अपने गांडीव से बांध छोड़कर अश्वसेन के टुकड़े कर दिए और अश्वसेन सीधा यमलोक पहुंच गया। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना और ऐसे ही और रोचक कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से करना। हरे कृष्णा।